नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है DHP न्यूज़ चैनल में। हिमाचल प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरें आपको बताने वाले हैं। हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिए और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलिए और साथ ही आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन ज़रूर से कर लें। इसी प्रकार की रोज़ाना खबरें जानने के लिए हमारे साथ बने रहें। चलिए शुरुआत करते हैं और जानते हैं आज की बड़ी खबरें। 27 सितंबर से 6 अक्टूबर तक होंगी पहली से 8वीं कक्षा की परीक्षाएं, डेटशीट जारी। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पहली से 8वीं कक्षा की परीक्षाएं 27 सितंबर से 6 अक्टूबर तक होंगी। समग्र शिक्षा अभियान के राज्य परियोजना कार्यालय ने शनिवार को S7 की डेटशीट जारी कर दी है। प्रदेश के शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन स्कूलों में एक साथ ही ऑनलाइन परीक्षाएं ली जाएंगी। उधर 9वीं से 12वीं कक्षा की फर्स्ट टर्म परीक्षाएं 4 से 14 सितंबर तक चलेंगी। इन परीक्षाओं को भी ऑनलाइन लिया जाएगा। बीते दिनों इन कक्षाओं की डेटशीट जारी हो चुकी है। कुल्लू के पलेही और कुठेड़ में फटे बादल, आने में भारी बारिश से टिप्पर पुल बहा। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश के येलो अलर्ट के बीच शुक्रवार देर रात कुल्लू के पलेही और कुठेड़ में बादल फटे। आने में भारी बारिश से टिप्पर और पुल बह गया। सेब के बगीचों को भी भारी नुकसान हुआ है। लोग गांव छोड़ सुरक्षित स्थानों में रहने लगे हैं। कुल्लू मंडी नेशनल हाईवे शनिवार को 34 घंटे बाद यातायात के लिए बहाल हुआ। हमीरपुर में 2 कारें मलबे में दब गई। शुक्रवार रात राजधानी शिमला सहित कई जगह बादल झमाझम बरसे। रविवार को भी प्रदेश के मैदानी और मध्य पर्वतीय जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। शनिवार को शिमला में 4 मिलीमीटर बारिश हुई। प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में मौसम साफ रहा। 3 अगस्त तक हिमाचल प्रदेश में मौसम खराब बना रहने का पूर्वानुमान है। जिला कुल्लू में नित्थर उप तहसील की 2 पंचायतों कुठेड़ और पलेही में शुक्रवार देर रात बादल फटने से बागवानों का भारी नुकसान हुआ है। कई पेड़ जड़ से उखड़ गए हैं। बादल फटने से नित्थर से आने के लिए बस सेवा बाधित रही। राकेश टिकैत बोले, कंपनियों से सही समझौते लागू करे सरकार, वरना गोदाम फोड़े जाएंगे। सेब की रेट गिराने को साजिश करार देते हुए भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष राकेश टिकैत ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश की राजधानी जितनी ठंडी है, इसे वह गर्म करना भी जानते हैं। इसके लिए दिल्ली बनते देर नहीं लगेगी। यहाँ की सरकार कान खोलकर सुन ले। ये जो कंपनियों से समझौते हुए हैं उन्हें ठीक से लागू करे, नहीं तो गोदाम फोड़े जाएंगे। तो फिर कहना नहीं। किसान को बस एक फसल की कुर्बानी देनी पड़ेगी। रेट इसलिए गिरे क्योंकि अदानी ने यहाँ गोदाम खोले हैं। ये बातें टिकैत ने शनिवार को प्रेस क्लब शिमला में पत्रकार वार्ता में कही। डराने लगा कोरोना, शनिवार को 6 की गई जान, 209 लोग पॉजिटिव। हिमाचल में कोरोना से मौत का आंकड़ा थमने का नाम नहीं ले रहा है। यह आंकड़ा हर रोज बढ़ता जा रहा है। प्रदेश में शनिवार को 6 कोरोना संक्रमितों की जान गई है। शनिवार को शाम 7 बजे के स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार हिमाचल में 209 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। वहीं 354 कोरोना संक्रमित पूरी तरह से ठीक होने में कामयाब हुए हैं। हिमाचल में अभी 1814 एक्टिव केस मौजूद हैं। मंडी में 56 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इसके साथ ही कांगड़ा में 40, बिलासपुर में 22, हमीरपुर में 22, चंबा में 17, शिमला में 18, कुल्लू में 11, ऊना में 9, किन्नौर में 6, सोलन में 4, लाहौल स्पीति में 3 और सिरमौर जिला में 1 कोरोना संक्रमण का मामला सामने आया है। हिमाचल में शनिवार को कोरोना ने 6 लोगों की जान ले ली, जिसमें चंबा जिले से 2 लोगों की मौत हुई है। पहली मौत 52 वर्षीय पुरुष और दूसरी 75 वर्षीय महिला की जान गई है। इसी तरह से हमीरपुर में 86 वर्षीय पुरुष की कोरोना के चलते मौत हुई है। कांगड़ा में 67 वर्षीय पुरुष, मंडी में 80 वर्षीय महिला और शिमला में 44 वर्षीय पुरुष की कोरोना संक्रमण से जान गई है। कोटखाई में सेब से लदा ट्रक गिरा, 2 बागवानों की मौत, गोरा में JCB गिरी। हिमाचल प्रदेश के शिमला के कोटखाई में सेब से लदा ट्रक गहरी खाई में गिरने से 2 बागवानों की मौत हो गई है। हादसा निहारी के समीप उस समय हुआ जब ट्रक सेब की सप्लाई लेकर सोलन जा रहा था। हादसे में ट्रक चालक और एक अन्य व्यक्ति को गंभीर चोटें आई हैं। दोनों को प्राथमिक उपचार के बाद IGMC शिमला रेफर कर दिया है। जानकारी के अनुसार हादसा शुक्रवार देर रात को पेश आया, जब ट्रक सेब की 365 पेटियां लेकर जा रहा था। इसी बीच कोटखाई के निहारी में एक ट्रक अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरा। हादसे में 2 बागवानों की मौत हो गई है, जबकि ट्रक चालक सहित 2 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हैं। वहीं उप तहसील नित्थर के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत लोड के गोरा में JCB गिरने से चालक की मौत हो गई है। हादसा एम्बुलेंस मार्ग गोरा में कार्य चलने के दौरान डंगा धंसने से पेश आया। पुलिस ने इस संबंध में मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। CM जयराम बोले, भाजपा ही जीतेगी मंडी लोकसभा उपचुनाव। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने दावा किया है कि मंडी लोकसभा का उपचुनाव भाजपा ही जीतेगी। उन्होंने कहा कि इससे पहले भी लोकसभा के चुनाव में भाजपा ने 4 सीटें जीती थी। उन्होंने कहा कि उनके शासनकाल के 4 वर्षों में से करीब 2 साल कोरोना की भेंट चढ़ गई, लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिशा निर्देश पर वर्तमान भाजपा सरकार का काम कांग्रेस की 50 साल राज करने वाली सरकारों पर भारी पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पास ना नेता है और ना नीति है।
दूसरे चरण की काउंसलिंग का शेड्यूल जारी। हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय हमीरपुर ने बी फार्मेसी सहित अन्य विषयों की दूसरे चरण की काउंसलिंग का शेड्यूल जारी कर दिया है। कार्यकारी कुलपति अनुपम कुमार ठाकुर ने कहा कि पहले चरण की काउंसलिंग के बाद जो सीटें खाली रही हैं उन्हें भरने के लिए दूसरे चरण की काउंसलिंग करवाई जा रही है। कहा कि बी फार्मेसी आयुर्वेद, BBA, BCA, BSc और एमटेक में दाखिला लेने वाले विद्यार्थी दूसरे चरण की काउंसलिंग के लिए अपने दस्तावेज 1 सितंबर तक अपलोड कर सकते हैं। बागवान पेटियों में ला रहे 34 किलो सेब, कीमत मिल रही 20 किलो की। हिमाचल की मंडियों में अब टेलीस्कोपिक कार्टन की आड़ में बागवानों से लूट शुरू हो गई है। हैरत की बात यह है कि इन कार्टनों में आड़ती 34 किलो सेब खरीद रहे हैं और बागवानों को 20 किलो सेब का भुगतान किया जा रहा है। अभी तक आड़ती यह खेल आजादपुर मंडी में कर रहे थे, अब प्रदेश की मंडियों में भी खेल प्रथा शुरू हो चुकी है। बागवानों को प्रदेश सरकार यूनिवर्सल कार्टन उपलब्ध नहीं करवा पाई है। यूनिवर्सल कार्टन में सिर्फ 20 किलो सेब भी भरा जा सकता है और इससे आड़तियों की मनमानी भी रोकी जा सकेगी। बागवान अक्सर शिकायत करते हैं कि उनको सेब की फसल के दाम किलो के हिसाब से नहीं दिए जाते। बागवान टेलीस्कोपिक के बदले यूनिवर्सल कार्टन की मांग कर रहे हैं, लेकिन ये मांग लंबित रखी है। दरअसल यूनिवर्सल कार्टन की बनावट ऐसी होती है कि उसमें सिर्फ 10 या 20 किलो सेब भी पैक किया जा सकता है। टेलीस्कोपिक कार्टन में 20 के बदले 34 किलो तक सेब भरने की गुंजाइश रहती है। टेलीस्कोपिक कार्टन में दोनों ओर ढक्कन रहते हैं, इनको बाहर करके 20 किलो से अधिक सेब पैक किया जाता है। हिमाचल में यहाँ चलती बस से ड्राइवर को फेंका नीचे, अटकी लोगों की सांसें। हिमाचल में निजी ऑपरेटर आए दिन लोगों की जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। कभी कोरोना नियमों का उल्लंघन कर सुपर स्प्रेडर बन जाते हैं, तो कभी संकीर्ण रास्तों पर आपाधापी मचा हादसों को न्योता देते हैं। इसी कड़ी में एक और मामला निजी बस ऑपरेटर से जुड़ गया है। इस बार निजी बस ऑपरेटर की निजी लड़ाई में बस सवार करीब 40 लोगों की जान पर शामत आ गई। गनीमत रही कि इस दौरान किसी यात्री को चोटें नहीं आई। मंडी जिले से गुजरने वाली नेशनल हाईवे 21 चंडीगढ़ मनाली पर 2 प्राइवेट बस चालक आपस में उलझ गए। इस बीच दोनों के बीच हाथापाई भी हुई। मारपीट के दौरान एक पक्ष ने बस में बैठे ड्राइवर को घसीटकर नीचे फेंक दिया। बस बैक गियर में होने के कारण पीछे की ओर जाने लगी। हालांकि दूसरे पक्ष ने झपककर बस के ड्राइवर वाले गेट से चढ़कर बस को रोक दिया। इस गहमा-गहमी के दौरान बस में सवार सभी यात्रियों की सांसें अटक गई थी। वहीं घटना का यह वीडियो अब तेजी से वायरल हो रहा है। मामला मंडी के नैरचौक का है। घटना के बाद से लोग कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। हिमाचल में पहली बार बिना बेहोश के डॉक्टर ने किया दिमाग का ऑपरेशन। 28 अगस्त IGMC शिमला के लिए ऐतिहासिक दिन साबित हुआ। अस्पताल के डॉक्टरों ने एक मरीज के ट्यूमर का ऑपरेशन किया। खास बात यह रही कि IGMC के न्यूरो सर्जरी विभाग में अवेक क्रेनेटोमी यानी जगाते हुए मरीज का दिमाग का ऑपरेशन किया गया। IGMC के डॉक्टर के लिए यह अपनी तरह का पहला ऑपरेशन है जो हिमाचल प्रदेश में हुआ है। आज से पहले ऐसे ऑपरेशन के लिए लोगों को प्रदेश से बाहर जाना पड़ता था। मरीज के दिमाग के बाएं हिस्से में एक ट्यूमर था। बीमारी की जगह और ऑपरेशन की जटिलताओं की वजह से मरीज के दाएं पैर और बाजू और बोलने की क्षमता खो सकती थी। इस तकनीक से ऐसा ऑपरेशन करने की वजह भी यही थी। मरीज की हालत बिल्कुल स्थिर है और डॉक्टर ने इस ऑपरेशन को कामयाब बताया है। कोरोना टीका लगवाने आए युवकों में हाथापाई, PSC में तनावपूर्ण बना माहौल। हिमाचल के सिरमौर जिले के स्थानीय PSC में कोरोना टीका लगवाने आए युवा आपस में भिड़ गए। यही नहीं, बात कहासुनी से शुरू होकर हाथापाई तक पहुंच गई। हालांकि स्थानीय लोगों के बीच बचाव कर माहौल को शांत करवाया। आपको बता दें कि शनिवार को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सतौड़ में टीकाकरण किया जा रहा था। इस दौरान टीकाकरण के लिए करीब 200 लोगों को पहली डोज और 100 को दूसरी डोज लगाई जानी थी। बताया जा रहा है कि शनिवार को टीकाकरण के लिए आसपास की पंचायतों के सैकड़ों ग्रामीण सतौड़ PSC पहुंचे थे। अपनी बारी के इंतजार में ग्रामीण लाइनों में खड़े रहे, लेकिन बीच में बारी को लेकर बनी असमंजस की स्थिति के चलते कुछ युवाओं में कहासुनी हो गई, जो देखते ही देखते हाथापाई तक पहुँच गई। लेजर कीपर JEE मैकेनिकल भर्ती परीक्षा का परिणाम घोषित। हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर ने पोस्ट कोड 890 के तहत HRTC में लेजर कीपर के 31 पद भरने के लिए आयोजित लिखित परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। आयोग के सचिव डॉक्टर जितेंद्र कंवर ने बताया कि 11 नवंबर 2020 को इन पदों के लिए आवेदन मांगे थे। इसके बाद 18 अप्रैल 2021 को लिखित परीक्षा का आयोजन किया गया। इसमें 100 अभ्यर्थियों का चयन आगामी 16 सितंबर को होने वाली 15 अंकों के मूल्यांकन परीक्षा के लिए किया गया है। इसके साथ ही आयोग ने जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल के एक पद भरने के लिए आयोजित भर्ती परीक्षा का परिणाम भी घोषित कर दिया है। इसमें अक्षय कुमार का चयन JEE मैकेनिकल के पद पर हुआ है। बहादुरी सम्मान को कोरियर से भेजे जाने वाले मामले पर हाईकोर्ट की तल्ख टिप्पणी। राष्ट्रपति सम्मान को कोरियर से भेजने के मामले में हिमाचल हाईकोर्ट ने कड़ा संज्ञान लिया है। कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता विकास शर्मा को शौर्य पदक के अलावा अन्य पदक विजेताओं की तरह सुविधाएं व लाभ भी मिलना चाहिए। हाईकोर्ट ने इसके संदर्भ में याचिकाकर्ता को मिलने वाले लाभ व सुविधाओं को तुरंत लागू करने के लिए संबंधित प्रतिवादियों को निर्देश भी दिए। जस्टिस सुरेश्वर ठाकुर ने विकास शर्मा की याचिका का निपटारा करते हुए पाया कि कोलकाता के अलीपुर में कार्यरत प्रतिवादी के साथ काम करने वाले संबंधित अधिकारी और कर्मचारी इस चूक के लिए जिम्मेदार हैं।
हिमाचल हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को संबंधित अधिकारियों व कर्मचारियों पर कारण बताओ नोटिस जारी कर कार्रवाई करने का आदेश जारी किया। इसी के साथ यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। चलिए मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।